अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है बर्तन साफ़ करने से, और काफ़ी दिन बाद मैं आज वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी रात हो गई है, मैंने सोचा अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो आजकल मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। यही सोचती रहती हूँ अब करूँगी, इस चक्कर में सारा दिन निकल जाता है और वीडियो ही नहीं शूट करती हूँ। तो चलिए फाइनली आज वीडियो स्टार्ट कर लिए, तो वीडियो बन ही जाएगी और आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो बर्तन तो सारे साफ़ हो गए और काफ़ी बर्तन थे, क्योंकि जो है ना मैंने दोपहर में बर्तन साफ़ नहीं किए थे, दोपहर के और रात के बर्तन है तो बस साफ़ हो गए। अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ गैस भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दूध भी गिर गया है, क्योंकि बर्तन मांज रही थी तो उधर ध्यान नहीं दे पाई, थोड़ा सा दूध भी गिर गया है और गैस पर थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी हो रहा था। तो चलो गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लेते। वैसे तो साफ़ करती रहती हूँ, जब भी खाना बनाते तो कपड़ा मारते हैं, लेकिन होता है ना जैसे हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही गैस की भी मैं हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से स्क्रब से अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अभी रात में ही कर लेते हैं लगे हाथ। तो साथ ही साथ मेरी टेबलेट तो हमेशा चलती है उसमें। तो बस गैस तो साफ़ करी, उसके साथ ही मैंने चिमनी पर भी हाथ मार दिया, तो बस चिमनी भी साफ़ हो गई है। और बस कमेंट आते हैं कि आपके हॉब और जो चिमनी है वो किस कंपनी की। तो मेरी चिमनी और हॉब दोनों फेवर की है, और चिमनी हमने ऑनलाइन ख़रीदी थी, लेकिन हॉब हमने ग्वालियर से ख़रीदा था। ग्वालियर हम लोग गए थे तो वहाँ से हमने ये हॉब ख़रीदा था, और वॉश बेसन वगैरह ये चीज़ें हम लेकर आए थे। तो बस गैस अच्छे से साफ़ हो गई, और ये मेरा 4 बर्नर का हॉब है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि कैसी है, मतलब आपने यूज़ किया है तो कैसा है। तो मैं इसको 10/10 दूँगी, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको 1.5 साल तो यूज कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी दिक्कत इसमें अभी तक नहीं आई है, और इसको क्लीन करना भी बहुत इजी है और यूज करना भी। और एक तो इसमें क्या कहते हैं, कोई भी लाइटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइट से चल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर जो है ना सारा कुछ अच्छे से क्लीन मैंने कर दिया था, तो बस इसको रख देती हूँ, और पूरी जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्लीन कर देते। तो बर्तन भी मैंने साथ ही साथ सेट कर दिए हैं, और अब जो बाकी के प्लेटफॉर्म है वो भी मैं साफ़ कर देती। तो बस यहाँ पर गैस और चिमनी हमारी हो गई है क्लीन, और मेरे जो दिन का काम है वो मैंने रात में ही निपटा दिया है, दिन में मुझे साफ़ नहीं करना पड़ेगा, है ना। सही है, कभी कभी होता है ना कि अगर हम रात में कोई काम निपटा देना तो वो सुबह सुबह अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये भी दोनों प्लेटफॉर्म है, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा जो किचन का काम है वो पूरा हो चुका है। और अब कॉल आ गया था जीसान का कि बोल रहा था कि दिन में नहीं जा पाए, तो अभी रात में केक कट कर रहे हैं तो आ जाओ। तो जी मैं बता देती हूँ, आज है नाजिया का बर्थडे। तो वैसे हमारा प्लान और कुछ था, लेकिन अब फ़िलहाल हम केक कट करेंगे, तो चलते हैं घर। आज है नाजिया का बर्थडे, नाजिया का ससुराल में पहला बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नाजिया। ये रखा है केक। वैसे हमारा प्लान और कुछ था बर्थडे मनाने का, लेकिन जीसान की वजह से फेल हो गया है, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है सीजन टाइम, जीसान को टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जीसान फ्री होगा जैसे ही अच्छे से जाएंगे बनाने हैं घूमने, इसलिए अभी सिंपल सा सिर्फ हम केक कट कर रहे हैं नाजिया का। माचिस एक माचिस की तीली है, उससे एक बार में जलना चाहिए। ये इनाया लेके खड़ी है, क्योंकि मना करते हैं ना कि केक पे नहीं लगाना चाहिए इसके जो हैप्पी बर्थडे। अभी काटेगी, केक काटेगी तो केक काटो नाजी, चलो आओ इन्नू, चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठो बैठो बैठो। Happy birthday dear Nadia, happy birthday to you. Happy birthday. लो लो रुको ना, मोहानी को तो खिलाओ, अंदर से निकाल के खिला गुफा में से निकालेगी। लो जी तो खाओ।
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। नाज़िया के भी पसंदीदा चीज के लिए गिफ्ट भी है। लो ये लो अक्षरा, हमारी अक्षरा रह गई है। वो अक्सर रहती है। यार ये ना तो बारी बारी नंबर आ रहे हैं सबके। हाँ एंड में सही कह रही है। आलिया ना कौन खिलावा? आलिया कौन खिलावा? जा आलिया तुम भी तो खिलाओ आलिया खिला रही है ना। जा तुम। ढाई अपनी चमची पहले ज्यादा लगेगा यार। मोमानी को खिलाओ। मोमानी का मुंह तो बिगाड़ दो बेटा। वो तो इलाया बिगाड़ती है। ये लाया काट तो रही है ना मेरी। तो बस नाजिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद थोड़ी बहुत बातें की और अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि कल जो है ना बच्चों को स्कूल भी जाना है। वैसे अगर छुट्टी होती तो मैं रुकती, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना इसलिए हम लोग निकल गए। और यहाँ पर आलिया जो है ना वीडियो शूट की, तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं बैठी हूँ जीसान की बाइक पर और बच्चे इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो गया नेक्स्ट डे और कल हम लोग रात में आए थे लेट, तो इस वजह से मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी थी। बातें करते रहे थे। साथ में जीसान भी आया था, क्योंकि मैं जो है ना जीसान की बाइक से ही आई थी और बच्चे इनके साथ आ गए थे। तो फिर जो है ना जीसान भी आया था, थोड़ी देर जीसान यहाँ पर भी रुका था। तो फिर बातें हम लोग करते रहे थे। इस चक्कर में रात हो गई बहुत और मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। तो बस अभी मैं बैठी हूँ फ्री, क्योंकि काम मेरा सारा हो गया है। खाना मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ मुझे थोड़े से चावल और रोटियां बनानी। तो जब खाना खाएंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी कड़ी, तो वो रखी हुई है। और साथ में मैंने करेले ही बनाए थे। वैसे मेरे करेले बनाने का ही प्लान था, क्योंकि करेले ही मैंने रात में रख दिए थे कट करके। तो मैंने सोचा सुबह बना लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी लगती है 2 जनों में। बच्चे तो थोड़ा सा ही खाते हैं, तो हम दोनों के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो सुबह जो है ना मेरा एकदम से प्लान बन गया कि चलो कड़ी बना लेते, क्योंकि दही जो है ना इकट्ठा हो रखा था। तो इसलिए फिर मैंने कड़ी भी बना ली थी। कड़ी गर्मियों में अच्छी लगती है और बस इस चक्कर में कड़ी बन गई, दही के चक्कर में, क्योंकि दही था खट्टा इसलिए। तो इसलिए 2 सब्जियां हो गई ना। तो फिर जो है ना लाइट भी आ गई, लाइट चली गई थी। तो इस चक्कर में जो है ना सब्जियां ज़्यादा हो गई। तो कल खा ली थी, तो अभी भी रखी हुई है। काफ़ी सारी कड़ी रखी हुई है और करेले भी रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं आज जल्दी फ्री हुई। मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई है। कपड़े भी मैं लेकर आ गई। कल मैंने शाम को धोए थे, क्योंकि इनाया ने जो है ना यूनिफॉर्म गंदी कर ली थी। तो उस चक्कर में मैंने रात में धोए कपड़े, वरना मैं आज सुबह लगाती मशीन। तो कपड़े रखे हुए हैं, तो बस वो कपड़े तय करके रखने। ये देखो पाइप रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। तो मैं जो है ना सफाई करी ना, तो मैंने सोफे पे रख दिया इसको। तो ये रखूँगी उनके रूम में ले जाकर। और बस क्या कहते हैं, कल बर्थडे अच्छे से बन गया, लेकिन और अच्छे से बनाने का था हम लोगों का। उसको नाजिया को कहीं बाहर घुमाने ले जाना था और वहीं पर जाकर केक कटिंग वगैरह करनी थी। हमने प्लान बना रखा था 2-3 दिन पहले से ही, लेकिन वही हुआ कि जीसान को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है। वो एसी का काम करता है, तो एसी की अभी सर्विस का बहुत ज़्यादा लोड है उसके ऊपर। तो हर मतलब जो भी एसी का काम करते हैं ना, उन सभी को पता हुआ कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है। दिन भर बहुत सारी मतलब उसको कंप्लेंट पूरी करनी रहती है। इस चक्कर में ना मेरे भी 1-2 काम है, वो करने के लिए वो घर नहीं आ पा रहा है। और मैं भी अब उससे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ, देखो इंसान को अगर जिसका जो काम होता है उसको पहले वो काम करना, ठीक है ना। वो दूसरे की नौकरी करता है, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहा है। तो इसी वजह से नाजिया का बर्थडे भी नाजिया की बर्थडे की जो पार्टी है वो डिले कर दी है।
मतलब उसको पार्टी देंगे, लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे। जब जीसान फ्री हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कहीं घूमने जाने की। और अभी क्या, बच्चों की भी मैं छुट्टी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही है। क्योंकि पिछले साल ना हमारी वजह से, हमारे घूमने की वजह से ना बच्चों की छुट्टियां बन गई थी, खासकर इनाया की ज़्यादा छुट्टी बन गई थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मुझे बच्चों की एक भी छुट्टी नहीं बनानी है, मतलब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अगर बच्चों के स्कूल रहेंगे, बच्चों की जब छुट्टियां रहेंगी तब मैं कहीं पर भी जाना होगा वहां जाऊंगी, लेकिन बच्चों के स्कूल टाइम में मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। क्योंकि पिछले साल थोड़ी सी छुट्टियां बन गई थी, ये मुझे भी एहसास है। और क्योंकि देखो, हम तो चले जाते हैं घूमने, बच्चे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई छूट जाती है ना, फिर बाद में बच्चों को भी दिक्कत आती है, हमें भी दिक्कत आती है और टीचर्स को भी दिक्कत आती है। तो इस चक्कर में जो है इस बार मैंने बिल्कुल कर लिया है पक्का इरादा कि इस बार एक भी छुट्टी नहीं करनी है। तो जब से स्कूल खुले ना, मैं डेली बच्चों को भेज रही हूँ। चाहे मैं शादी में भी गई ना, फिर भी मैंने छुट्टियाँ नहीं की। फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ के बच्चों को रेडी करके बच्चों को भी उठाया है और भेजा है। वरना ऐसा होता था पहले, पिछले साल ये करती थी, अगर जैसे कहीं चले गए ना, थक गए हैं, तो नहीं ठीक है छुट्टी कर दो, तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ बच्चों को लेकर, और बच्चों को लेकर थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, सही रहता है। लेकिन मुझे देर से समझ में आया, लेकिन समझ में आ गया। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए और बड़ी क्लास में नहीं है, छोटी क्लास में। लेकिन ये मुझे समझ में आया कि बच्चों की छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उनको डेली स्कूल भेजना चाहिए। क्योंकि एक दिन की छुट्टी से ना उनका बहुत सारा वर्क छूट जाता है, एक्टिविटी छूट जाती है, जो कि एक्टिविटी दोबारा नहीं होगी, एक ही दिन होती है ना। तो वो एक्टिविटी दोबारा तो कराएंगे नहीं टीचर्स। तो इस चक्कर में मैंने सोच लिया कि इस बार एक भी छुट्टी नहीं करानी उनकी। तो इस चक्कर में भी मैंने बोल दिया कि अभी नहीं, जब बच्चों की छुट्टी होगी तब जो है ना चलेंगे कहीं पर भी। और एक कमेंट आया था कि आपके बच्चों के जो है ना छुट्टियां नहीं हुई हैं, स्कूल के अभी चालू है। तो जब बच्चों के एग्जाम हुए थे ना, उसके 10-15 दिन की छुट्टी रही थी, फिर स्कूल चालू हो गए थे और अभी चल रहे हैं। लेकिन मई में छुट्टियां हो जाएंगी उनकी। तो ऐसे ही होता है हर साल के एग्जाम होने के बाद जो है ना 8-10 दिन की, 15 दिन की छुट्टी रहती है, फिर स्कूल दोबारा से खुलते हैं, फिर छुट्टियां होती है। तो अभी मई में छुट्टियां होंगी, अभी 1-1.5 महीने के लिए स्कूल खुले हैं और पढ़ाई भी चल रही है उनका सिलेबस चालू कर दिया है। तो पहले अच्छा रहता था, पहले जो है ना एग्जाम होते थे उसके बाद डायरेक्ट छुट्टियां रहती थी 1-2 महीने की, और फिर उसके बाद ही स्कूल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, रूल चेंज हो गए। तो बस अभी फिलहाल मेरे सारे काम तो हो गए हैं और अभी बैठी हूँ फ्री। तो थोड़ी सी वीडियो देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो भी जो है ना कंटिन्यू कर लेती हूँ, एंड कर लेती हूँ इसका। और आप लोगों को नाजिया का बर्थडे कैसा लगा? हमने सिंपल सा ही केक वगैरह घर पे ही कट किया, जीसान लेकर आ गया था केक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।